दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। अब देखते दिन भर की खास खबरें। मुख्यमंत्री की लाडली बहना योजना अंतर्गत लाडली बहनों को दिए गए स्वीकृति पत्र, जिम्मेदार रहे मौजूद। वन विभाग पर ग्रामीणों ने उनकी जमीन पर कब्जा करने की कही बात। 40 वर्षों से है निवासी, प्रशासन से की न्याय की मांग। और नगर में कई स्थानों पर वाहनों की हुई थी सघन चेकिंग। ध्वनि प्रदूषण मॉडिफाइड साइलेंसर बुलेट चालक पर हुई थी चालानी कार्रवाई, टीआई ने दी जानकारी। बजरिया स्थित जय कॉम्प्लेक्स परिसर में मुख्यमंत्री की लाडली बहना योजना अंतर्गत एक शिविर लगाया गया, जहां पर बड़ी संख्या में लाडली बहनों को स्वीकृति पत्र भेंट किए गए। इस मौके पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा, पार्षद गण सहित भाजपा के युवा व वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। देश आजाद हुआ क्या नहीं 1947 में, और आजादी की लड़ाई जहाँ वोट डालते हैं, जनता जिसको वोट डालती है वो राजा कहलाते हैं। अब जो राजा रहे वो प्रधानमंत्री देश के जो विदिशा के जो लोग थे, जो नागरिक थे, उनकी जिम्मेदारी किसकी रहती थी? जो राजा होता है उसकी। ऐसा ही होता था ना। टप्पा भी ऐसे वैसे नहीं होते थे। टप्पा ऐसे होते थे, छोटे बच्चे गोदी में रात भर रहते थे, ऊपर से पानी गिरता था, कपड़े सीढ़ जाते थे, सीतंग फूट जाता था, बच्चे बीमार हो जाते थे, मेंढक डर करते थे, पूरे घर में सीढ़ भरा जाती थी। ऐसे मकान थे कि नहीं बताओ? और किसी प्रधानमंत्री ने चिंता नहीं करी कि अब गरीब आदमी बीमार हो जाए, इलाज के लिए जेवर बिक जाते थे, हमारे बहनों के गहने बिक जाते थे, मकान गिरवी रखा जाते थे, जमीनें बिक जाती थी, इलाज नहीं करवा पाते थे। 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री करवाया आयुष्मान कार्ड से श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने। 2014 में मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, उनने पहली बार हमारे देशवासियों को ये माना कि हमारे परिवार है। विदिशा में 4,000 परिवार ऐसे थे जो कच्चे मकान में रहते थे, उनको पक्का मकान बनवाने का काम किया नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार। मालूम है, ये 1,000 रुपए महीने आपके खाते में डलने वाले हैं। ये कौन डाल रहा है? जोर से बताओ। हैं? मुख्यमंत्री जी आपके भैया डाल रहे हैं। आप लोगों ने मांग करी थी कि हमको 1,000 रुपए महीने चाहिए। किस बहन ने मांग करी थी? हाथ उठा के बताओ। बहनों, आप सब जानती हो कि हमारे देश को आजाद हुए कितने साल हो गए? बताओ, सबने लिखी शेर की। 1947 में हमारा ये देश आजाद हुआ क्या नहीं 1947 में? और आजादी की लड़ाई जहां ने सरकार बनाई, सबसे ज्यादा अगर चिंता करी तो मेरे सामने बैठी हुई लाडली बहनों की चिंता करी, सबसे ज्यादा चिंता करी। उनको मालूम था कि अगर घर में अनाज नहीं होता तो बहन को सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। 1 रुपए किलो अनाज दिया कि नहीं? क्या हुआ कार्यक्रम? मुकेश टंडन जी आए थे, उनने फिर बताया भैया के बारे में, उनने हमको क्या क्या सुविधा दी है। 1,000 रुपये सब बहनों को डाल रहे खाते में। 10 तारीख को आएंगे। 1 रुपया आ गया। आज वार्ड नंबर 14, 15, 16, 17 4 वार्डों के जो स्वीकृति प्रमाण पत्र हैं लाडली बहना योजना के, उसके वितरित का कार्यक्रम था। तो आज ये 4 वार्डों का कार्यक्रम यहाँ पे हो गया। इन सभी बहनों को जो है जिनको स्वीकृति पत्र मिले हैं, उनको 10 जून को उनके खाते में पैसा आना शुरू हो गया। कैसा उत्साह? बहुत उत्साह है। और अब इसके बाद एक भैया का भी कार्यक्रम आने वाला है, सीखो कमाओ, जिसमें बेरोजगार युवाओं को सीखने के लिए मध्य प्रदेश सरकार जो है पैसा देगी 8 से लेकर 10,000 रुपये तक। वो अपना काम सीख सकते हैं, किसी भी फैक्ट्री में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और उसके बाद काम सीख के वो अपना। प्रदूषित बेतवा में इन दोनों पानी का ठहराव होने की स्थिति में गंदगी और कचरा तो जमा होता ही है। वहीं बेतवा में काफी समय से आरसीसी के बड़े बड़े टुकड़े पड़े हुए थे, जिनसे पानी का रुकना जायज है, जिन्हें नगर पालिका प्रशासन द्वारा तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में नीरज चौरसिया ने दी जानकारी।
ये बेतवा का जो घाट है, बेतवा छोटा वाला जो पुल है, हमें किस तरह के कार्य चल रहा है, किस उद्देश्य को लेकर चल रहा है? जी, आज से पिछले 15 दिन पहले हम लोग नगर पालिका अध्यक्ष और सांसद प्रतिनिधि तथा एजीएम साहब के साथ हम लोग नदी का हमने निरीक्षण किया था। यहाँ पर MPRTC द्वारा जब पुल का निर्माण किया गया था तो वहाँ पर पिलर छोड़ दिए गए थे, तो उनको हटाने के लिए हमने उनसे आग्रह किया, तो उन्होंने वाकई में देखा कि इससे नदी का प्रवाह रुक रहा है और नदी प्रदूषित हो रही है, तो उन्होंने हटाने के लिए हमने कहा आप हमको 8 दिन का समय दीजिए, हम इसको हटवाने के लिए काम करेंगे। तो उस संदर्भ में ये काम चल रहा है। उनके इससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा जी कि भाई एक तो उसका नदी का प्रवाह जो रुक रहा है वो बराबर चालू रहेगा, साथ में वो जो कीट है, कीचड़ है, मिट्टी है, वो जो रुक जाती है, जहाँ जमा होती है वो होना बंद हो जाएगी, और जो लोग वहाँ पे फूल पत्तियाँ फेंक रहे हैं, निर्माण सामग्री फेंक रहे हैं, वो फेंकना बंद हो जाएगा, क्योंकि और गंदगी में और गंदगी डालते हैं। तो ये नगर पालिका के माध्यम से हो रहा है? ये नगर पालिका के माध्यम से हो रहा है। ये पिछले 8 दिन में ये काम नगर पालिका ने जल बारिश के पहले ये काम हो जाए, इसलिए उन्होंने जल्दी से जल्दी ये काम चालू करवाया है। ग्यारसपुर तहसील की बसिया खास के ग्रामीण शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि उनकी जमीन पर वन विभाग द्वारा कब्जा कर लिया गया है। वह लगभग 40 से 50 वर्षों से उसी जगह पर जीवन यापन कर रहे थे। परेशान ग्रामीण रहवासियों ने न्याय की मांग जिला प्रशासन से की है। कहाँ के रहने वाले आप लोग? बसिया खास, कौन सी तहसील आती है? ग्यारसपुर। क्या हुआ? हमारे साथ में वन विभाग वालों ने हमारी जो शासन की ज़मीन थी, सुरक्षित चरणों शासकीय थी, उस पर हमने खेती करी, और आज 35 साल का हमारा कब्जा चला आ रहा है। खेती करते हैं, बाल बच्चों का पालन पोषण, हमारा पालन पोषण। कौन समाज के लोग हैं आप? हम अहरवार समाज हैं। कितने परिवार रहते हैं? हमारा परिवार 4 लड़के हैं। नहीं, और सब कितने परिवार रहते हैं यहाँ पे? वहाँ पर 5-6 जने हैं। हाँ, पाँच तो जनों वन को विभाग ने क्या कर दिया उस जमीन पे? उस ज़मीन को छीन ली है, और कहते हैं कि हमें जो तहसील ने ट्रांसफ़र कर दिया, वन विभाग में दे दी है, और हमने तहसील में ग्यारसपुर में उस पर केस लड़ा, और केस लड़ने के केस कब लड़ा था आपने? ये हमारा हैगा केस 95-96 तक का। आपने लड़ा था? हाँ, हमने फिर तहसील में पेशी करते करते हमारा तहसील में जुर्माना हुआ उस ज़मीन का। इनने हमसे पैसा लिया है। कितना पैसा लिया था? तो हमारे पास रसीदें हैं, एक 700 की कटी है एक बार, और एक 500। आपकी ज़मीन कितनी थी उसमें? उसमें हमारी ज़मीन मतलब 10 बीघा का हमारा कागज़ है, खसरा बीमन है हमारा। ठीक। कहाँ रहते हैं आप लोग? बस ये खास क्या समस्या है? सर यही समस्या है कि कल ये लोग ने जिम्मे से चलवाई, तो हम गए तो हमारे लिए नाकेदार साहब ने धक्का दे दिया, गड्ढा में गिर गए हम, तो हमारे नजीबी से गल गई। कब से रह रहे हैं आप लोग? आपके परिवार के लोग कब से रह रहे हैं? बहुत साल हुए साहब। किसकी भूमि है वो? सास की भूमि है सर। थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 5 जून को नगर के कई स्थानों पर चेकिंग पॉइंट लगाकर गुंडे, बदमाश व संदिग्धों के वाहनों की सघन चेकिंग के दौरान लगभग 22 वाहनों पर चालानी कार्रवाई हुई थी। 2 पहिया वाहनों को हेलमेट धारण करने व 4 पहिया वाहनों को सीट बेल्ट लगाने की हिदायत दी गई थी। रात्रि में शराब पीकर तेज आवाज़ करने वाली मॉडिफाइड बुलेट चलाए जाने पर चालक का मेडिकल कराकर बुलेट जब्त की गई। TI आशुतोष सिंह ने दी जानकारी। वहीं न्यायालय ने लगभग 17,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूरा यादव। ये जो गाड़ी पकड़ाई है और अभी आप छुड़ाने आए हो, क्या कहेंगे? कौन की गाड़ी थी और क्या आपका कहना है? जी, मेरी गाड़ी थी सर, और मेरे रिश्तेदार ले गया था, शादी में जा रहा था, तो ध्वनि प्रदूषण के कारण और थोड़ा सा वो नशे में भी था, तो पुलिस द्वारा मतलब उसको रोका गया,
और मतलब गाड़ी जब्त कर ली। फिर उसके बाद मुझे जानकारी मिली कि उसने मॉडिफाई करवा ली थी, मुझे पता नहीं था, साइलेंसर चेंज कर लिया था। तो मेरे को मतलब जानकारी लगी तो मैंने जुर्माना भी भरा 15,500 रुपये। और TI साहब के द्वारा सिटी कोतवाली में बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। जो लोग परेशान होते हैं रात में भी ध्वनि प्रदूषण के कारण, तो बहुत अच्छा मतलब सब नागरिक भी सहयोग करें इसमें कि साइलेंसर हटाया जाए, जो आम साइलेंसर है वो लगाया जाए। और मैं TI सर का बहुत मतलब वो करता हूँ कि आपने बहुत अच्छी मुहिम चलाई इस विषय में। ठीक है, धन्यवाद। मॉडिफाई वाहनों पर लगातार कार्रवाई जारी है, क्या कोर्ट से भी किसी को सजा मिली है और अगर हाँ तो कितने की? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार वाहन चेकिंग की जा रही है, जिसमें कल और विगत दिवस सघन वाहन चेकिंग की गई, जिसमें कुल 23 वाहनों पर कार्रवाई की गई, चालानी कार्रवाई। लगभग 7300 रुपये चालानी संबंध से वसूल किया गया। इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले और मॉडिफाई साइलेंसर चलाने वाले, मॉडिफाई साइलेंसर तेज आवाज़ के बुलेट चलाते हैं, उन पर विशेष रूप से कार्रवाई की गई। जिसमें कल एक बुलेट पर चालक पर कार्रवाई की गई थी, विगत दिवस भी कार्रवाई की गई थी कुछ दिन पूर्व, जिसमें आज माननीय न्यायालय द्वारा एक गाड़ी पर करीब 15,500 का जुर्माना, दूसरी गाड़ी पर 17,500 का जुर्माना किया गया है। तो मैं आपके माध्यम से भी अनुरोध करता हूं, जिन लोगों के पास बुलेट हैं और जो तेज़ आवाज़ वाले साइलेंसर, मॉडिफाई साइलेंसर का उपयोग करते हैं, उनको निकाल लें। अनावश्यक काफ़ी लंबी चालानी कार्रवाई इसमें हो रही है और कृपया कर शराब पीकर वाहन न चलाएं, अपना अपने परिवार का ध्यान रखें। और ध्वनि प्रदूषण करने से दूसरे लोगों को अत्यंत हानि होती है। तो मेरा आपके माध्यम से भी अनुरोध, जिनके पास हैं ऐसी गाड़ियाँ, उनको परिवर्तित कर लें, ओरिजिनल साइलेंसर वो लगा, अन्यथा चालानी कार्रवाई सख्त की जाए। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा MT न्यूज़। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताजा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर MT न्यूज़ 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताजा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से